तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10th का एमसीक्यू महासंग्राम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण पॉलिनोमियल इक्वेशंस। और आप यह वीडियो अंत तक देखें ताकि ये चैप्टर नंबर 4 का जितना भी एमसीक्यू है मैथ्स का सोल्यूशन के साथ आपका क्लियर हो जाए और आप एग्जाम के लिए कंफर्टेबल रहे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो आप लोग को याद रखना ही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण का घात निम्न में से क्या होता है। तो घात किसको बोलते हैं, एक्स 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 के ऊपर जो स्क्वायर है ना उसी को घात बोलते हैं। और क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि है जी। तो 3 विधि है, जान लीजिएगा कौन कौन सा है जी। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। 3 विधि। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। तो एक्स का देखेंगे क्या, स्क्वायर क्या है, 2 है एक्स का, और क्या है जी 2 है, तो 2 इसका आंसर। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या बोलता है कि यदि क्वेश्चन 6, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। मूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बराबर और वास्तविक, बराबर वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान, असमान। ऑप्शन नंबर सी असमान, असमान और काल्पनिक, और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो देखिए मूल में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि डी बराबर, ये वाला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मूल में फॉर्मूला पढ़े होंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या बोला है कि डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होगा, बराबर एवं वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर ए, यदि 0 के बराबर हो मूल तो मूल क्या होगा, यदि 0 से कम हो, यदि 0 से कम हो तो उसका भी कंडीशन है, आगे एमसीक्यू में देखेंगे हम लोग। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट बोलता है, कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे लगा दीजिए यदि, तो देखिए क्या बोला, यानी कि डी का मान किससे, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा बोले तो क्या वास्तविक नहीं होगा। यदि 0 से बड़ा बोले ना तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। बराबर तो है ही नहीं है, असमान है, वास्तविक नहीं होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ डी के जगह पर क्या दे दिया है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले में लिख दिया है। 0 से कम हो तो मूल क्या होगा, यही है। तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है, क्या बोला है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा हो तो क्या मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। और क्या
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो तो मूल क्या होगा जी, वास्तविक एवं भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो निम्न में विविधकर का सूत्र क्या है। निम्न में विविधकर का सूत्र क्या है, इसे मिटाते हैं तब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विविधकर मतलब डी ही, डी डी को ही विविधकर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलेगा कि निम्न में विविधकर 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 का मान क्या होगा। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी में 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी में डी बराबर बी स्क्वायर प्लस 4ac, और डी में इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखेंगे इनमें कोई नहीं तो हम फार्मूला क्या बताते जी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम पिछले सवाल में पढ़े हैं, डी को ही विविधकर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है। निम्न में द्विघाती सूत्र, निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी में बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, सी में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी, छोटे में 2a और डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि द्विघाती सूत्र होता है, जो होता है क्या कि माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, डी यानी कि यहाँ पे डी का डायरेक्ट मान दिया हुआ है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पढ़े हैं, इसको बार बार याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड है। देख लीजिए, निम्न में विविधकर का मान क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। निम्न में द्विघाती सूत्र का मान क्या होता है, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इससे बाहर एमसीक्यू कुछ नहीं आएगा, सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ। सवाल चेंज कर सकता है, डिजिट चेंज कर सकता है 11। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे के, अब देखिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू प्लस एन सी इज इक्वल टू के भिन्न क्या वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में जो पढ़े कि डी बराबर दिया हुआ था कि डी का मान यदि -4ac बराबर क्या 0 हो तो वास्तविक का मान समान होता था, और बेस का -4ac का मान 0 से बड़ा हो तो वहाँ पे भिन्न एवं वास्तविक मूल होता था। 8 में देखिएगा, और -4ac इज लेस देन 0 हो तो वहाँ पे क्या होता था जी कि असमान एवं वास्तविक होता था, असमान एवं वास्तविक होता था। तो यही पलट के पूछ दिया है। तो क्या पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का भिन्न वास्तविक मूल्य क्या होंगे, यानी कि जो डी का मान होगा यानी कि -4ac लेस देन और ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि वही बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन को पलट दिया है, के मूल के बराबर एवं बराबर तथा वास्तविक
वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 जब होता है तो वह क्या बराबर तथा वास्तविक मूल होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बराबर समान है, लेकिन उसको उलट के पूछ दी है। वहाँ पे लिखा हुआ था मूल वास्तविक है कि क्या वास्तविक कैसे होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिया जाता था और पूछा जाता था कि इसका मूल्य क्या होगा, तो आप लिखते थे कि वास्तविक एवं बराबर होगा, वास्तविक एवं काल्पनिक होगा, ऐसे कुछ करके लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी का विभक्त कर डी होगा, फिर वही पूछ दिया। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 0 है तो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो विभक्त का यानी कि डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा, ठीक ना। क्या जी, तो डी का मान, तो डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए, 14 हो गया। 14 क्या बोला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि हाँ, यदि यदि द्विघात समीकरण क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। ऑप्शंस में ए में बी स्क्वायर बाई 4a, बी में माइनस बी बाई 2a, सी में बी बाई 2a और डी में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो देखिए हल करके चलेंगे। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए क्या बोला है, तो बोला है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है जी, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि माइनस बी बाई 4ac बराबर 0 होता है ना, तब मूल समान होता है। तो इसमें सी का मान निकालना है, तो इसे चुपचाप निकाल दीजिए। तो बी स्क्वायर बाई 4a, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 15 देखेंगे 15 देखेंगे। तो देखेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x का डी का मान क्या होगा ना, लिखेंगे चुपचाप। 15 है ना, 15 द्विघात
समीकरण या जी द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में विविध कर डी का मान क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शंस में दिया हुआ है 10, बी में -8, सी में 8, डी में 2√2। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस क्या दिया हुआ है जी, हल। तो सबसे पहले इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या, x² का गुणांक a का मान होता है और b का मान x का गुणांक होता है और c का मान तो हुई है 3। अब क्या बचा d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। अब रख देंगे d बराबर b का मान माइनस 4a का मान इतना और c का मान इतना। अब देखिए d बराबर 4 का 16 माइनस 8 3 24, तो d बराबर -8। आंसर सोल्व करने आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 15 था। अब देखिए 16 भी वही है लेकिन हम डिजिट चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, 16 भी वही है, 16 भी वही है, केवल यहाँ पे क्या चेंज किया, इक्वेशन चेंज किया है। 16 देखेंगे, 16 क्या है, 4x²। 4x² क्या होगा, क्या है यहाँ पे 4x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12, बी में 84 और सी में 2√3 और डी में -12 ना। तो अब देखिए हल करेंगे, पहले एक बार इक्वेशंस लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो विविध कर यानी कि डी का मान पूछ लिया, तो ए का मान तो पहले चाहिए हम लोग को। तो ए किसका, x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x² का गुणांक 4 है और b कितना है, तो b x का गुणांक होता है तो -6 है x का गुणांक और c तो 3 है, ये है। अब देखिए डी इज इसलिए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला पे बैठा देंगे। d बराबर b यानी कि माइनस इतना का स्क्वायर माइनस 4a और c 36 माइनस 4 का 16 या ना -12 आंसर, ठीक है। तो माइनस ऑप्शन नंबर 12 आंसर्स हो गया हमारा कंप्लीटेड। तो इसका फर्स्ट पार्ट इतना ही करेंगे और है क्वेश्चंस द इंड फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो लॉन्ग चला जाएगा तो सेकेंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट 15 क्वेश्चंस हो गया। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अच्छे तरीके से, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है एग्जामिनेशन का, अच्छे तरीके से पढ़ें और सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।